फाइनली दोस्तों जून का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ में किसान भाइयों के लिए एक नए सीजन की शुरुआत भी हो जाती है। पुरानी सब्जियां खत्म होने लगती है, नई सब्जियों की बुआई का समय शुरू हो जाता है। लेकिन जून में लगाने वाली सब्जियों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। करीब 20, 25, 30 प्रकार की सब्जियां आप इस समय पे बरसात के सीजन में आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जून में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और लू वगैरह भी चलती है 15 जून के आसपास तक, और उसके बाद में बरसात का सीजन शुरू हो जाता है। इसलिए जून माह में सब्जियां तो हम कई प्रकार की लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सब्जियां हम जून माह में लगा रहे हैं वो ह्यूमिडिटी और गर्मी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील रहे हैं, मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल सके। जो सब्जियां अब हम जून में लगाएंगे 2-2.5 महीने बाद में मार्केट डिमांड उसकी कैसी रहेगी ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में बरसात और गर्मी के सीजन में उत्पादन उन सभी सब्जियों से हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल सके। ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो करीब 2-2.5 महीने में, यानी कि इस बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीज़न में इन सब्जियों से हम कर सकते हैं। तो इन सभी सब्जियों में से करीब 5 सब्जियां आप लोगों के लिए छांट के लाया हूं मैं, और इन 5 सब्जियों की बुआई अगर किसान भाई इस पूरे जून माह में करते हैं तो मार्केट डिमांड इन 5 सब्जियों की काफ़ी ज़ोरदार आपको देखने को मिलेगी। सप्लाई सीमित रहेगी और उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। और ये 5 ही सब्जियां गर्मी और शुष्क जलवायु के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। इन सभी सब्जियों के लगाने का समय लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी फसल कब तक आपको लगानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही लगाने के सही तरीके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है इन 5 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों, इन 5 सब्जियों के नाम और लगाने का तरीका जानना शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे देश में जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है जिन 5 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी क्षेत्रों में ये 5 सब्जियां मिट्टी, जलवायु के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हों और अच्छा उत्पादन, अच्छे मंडी भाव आपको दे जाएं, बाजार भी आपको अच्छे मिल जाए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हो सकता है मिट्टी और जलवायु इन सब्जियों के फिलहाल के मौसम को देखते हुए हो सकता है ये सूटेबल हो या ना हो। इसलिए अपने बाजार और अपने क्षेत्र को देखकर ही इन सब्जियों का आपको सिलेक्शन करना है। लेकिन जो सब्जियां आपके क्षेत्र में नहीं चलती हैं या फिर उत्पादन में थोड़ी कमी आपको देखने को मिलती है तो आप इनकी जगह दूसरी फसलों का चुनाव भी कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से या कई क्षेत्रों के हिसाब से इन सब्जियों का सिलेक्शन किया है, जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी सब्जी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। इस समय पे किसान भाई फूल गोभी कर सकते हैं और फूल गोभी इस सीजन की सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली, कम खर्चे में, यानी कि कम खर्चे में सबसे ज़्यादा उत्पादन और मंडी भाव देने वाली फसल है अगर आप इसको जून माह में लगाते हैं। और इसमें देखिए, सही समय की बात करें मंडी भाव के लिहाज से और उत्पादन के लिहाज से भी, तो आपको कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। प्लांटेशन आप इसका जून माह में कर सकते हैं, पूरे जून माह में, और बिना रिस्क के अगर आप इसका प्लांटेशन करना चाहते हैं, यानी कि टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा लगते हैं आपको अपने एरिया में, तो आप जून के अंतिम सप्ताह तक भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और जुलाई के पहले हफ्ते तक प्लांटेशन होगा अगर आपका, तब भी मैक्सिमम मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं, यानी कि 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे फूलगोभी आपको देके जा सकती है। फूलगोभी पे हाल ही में हमने एक वीडियो भी किया है, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा मैं, जिसको ज़्यादा जानकारियों के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। कम से कम 1 एकड़ में अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो यकीन मानिए 150-200 क्विंटल तक आप फूलगोभी की फसल, अगेती फूलगोभी से उत्पादन निकाल सकते हैं। इसलिए 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। हालांकि अब लगाई गई फूलगोभी 40-50-60 रुपए तक के मंडी भाव देने की क्षमता रखती है, लेकिन 30 से 40 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएंगे, तब भी आप लाखों में कमा सकते हैं इस समय पे फूलगोभी लगा के। और रिस्क इसमें आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। रिस्क कम इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें लगाने का खर्चा बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी कम है। बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल आप इसको कह सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मोटा जो खर्चा होता है सब्जियों में वो होता है प्लास्टिक मल्च का, जो कि आपको इसमें नहीं लगानी है। सिर्फ बेड बनाइए, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। जो किसान भाई क्यारियाँ बना के करते हैं या फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट ज़मीन पे खेती करते हैं,
तो आप सिंपल विधि से भी इसको लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ज़मीन का कल्टीवेशन करके उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो ज़ोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में कम खर्चे में फूल गोभी आपको देखे जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सब्जी फसल है वो है करेले की खेती। और करेला भी मैं आपको अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इस समय पे अगर करेला लगाते हैं, जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक ग्रो कर लेंगे अगर आप इसको, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकता है। ये सभी सब्जियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पुरानी जितनी भी प्रकार की ये जो भी सब्जियां हैं, जो पुरानी बाड़ी थी वो अब खत्म होने लगी है। और जब तक आपका उत्पादन शुरू होगा सारी बाड़ियाँ उस समय पे ख़त्म हो जाएंगी। मार्केट में एकदम फ्रेश माल पहुँचेगा, वही माल पहुँचेगा जो आप लेके जाएंगे। और सप्लाई बिल्कुल सीमित रहेगी, इस वजह से भाव इन सभी सब्जियों के आपको आसमान छूते हुए दिखेंगे। करीब 50-60 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे करेले के आपको मिल जाएंगे। एवरेज मंडी भाव जहाँ पे करेले की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में भी 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। और ज़्यादातर मंडियों में इसके 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। ये आपको भी बताया कि हर मंडी में, हर क्षेत्र में एक जैसे मंडी भाव नहीं होते हैं सब्जियों के, अलग अलग मंडियों में अलग अलग मंडी भाव होते हैं। इसलिए जो कम से कम एवरेज मंडी भाव है वो 25, 30, 35 रुपए के मान के चल सकते हैं आप। और जो हाईएस्ट मंडी भाव है वो 50, 60 रुपए तक के मान के चल सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो करेला गर्म और शुष्क जलवायु के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील रहता है अगर आप अच्छे और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। तो इस वजह से उत्पादन भी ये फसल आपको काफ़ी जोरदार देके जा सकती है। करीब 1 एकड़ में करेला लगाकर आप कम से कम 80-90 क्विंटल से लेकर 150-200 क्विंटल तक करेले की फसल से आसानी से उत्पादन निकाल सकते हैं। इसलिए 25-30 रुपए के मंडी भाव भी करेला अगर आपको देके जाता है तब भी 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से करेला लगाकर इस समय पे आप निकाल सकते हैं। बस अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां और बेसल डोज के रूप में अच्छे खाद उर्वरक आप डालें। गर्मी के सीज़न में और उसके बाद में हमारी जो फसलें अब जो हम बताएंगे या लगाएंगे वो बरसात के सीज़न में तैयार होंगी, तो उस समय पे थोड़ा सा मैनेजमेंट हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए। खरपतवार वगैरह पे पूरा नियंत्रण रहना चाहिए और उसके बाद में डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है, क्योंकि बारिश वगैरह होंगी, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो उस समय पे इस तरह से अगर आप फसलें लगाएंगे तो उत्पादन बेहतर मिलने के चांसेस रहेंगे। और दूसरा, खरपतवार का विशेष तौर से आपको उस समय पे ध्यान रखना है। करेले की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो देखिए आप सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में क्लाउज की अनुष्का वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर की 28 नंबर वैरायटी आती है करेले की, इसको भी आप ले सकते हैं। एक सेमिनस की अभिषेक वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये सारी वैरायटियाँ जो करेले की काफ़ी अच्छी हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो वो थोड़ा सा अपना क्षेत्र का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो ज़रूर देख लेना। लू वगैरह चलती हैं या फिलहाल चल रही हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और उसके बाद में मतलब कि जून के मध्य तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तब तक हर एक क्षेत्र से जो लू वगैरह है वो चलनी बंद हो जाती है, उसके बाद आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में 15 जुलाई तक भी अगर आप लगा देंगे तब भी आपकी फसल काफ़ी अगेती रहेगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव जो है वो आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको चाहिए तो आप जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई करते हैं। एकदम परफेक्ट समय है, ना ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, ना ही ज़्यादा लू वगैरह चलेंगी और आसानी से आपकी जो फसल है वो ग्रो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और ये भी सॉलिड प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है, यानी कि हरी मिर्च। आप किसी भी सीजन में कोई भी सब्जी फसल लगाएं, इस तरह की फसलें आपको जरूर लगानी चाहिए या हरी मिर्ची का सिलेक्शन आपको जरूर करना चाहिए। हरी मिर्ची एक जो है लंबे समय तक और सॉलिड प्रॉफिट देने वाली फसल है। अगर जो फसलें मतलब लंबे समय तक हमें उत्पादन देती है, करीब 7, 8, 9 महीने तक हमारी जो हरी मिर्ची की फसल है वो लगातार हमें उत्पादन देती है। कब देती है? अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, सही तरीके से लगाएंगे, रोग बीमारियों पे कंट्रोल रहेगा और अगर समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो करीब 7, 8, 9 महीने तक लगातार हरी मिर्ची आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और इतने लंबे समय तक एक जैसे मंडी भाव नहीं रहते हैं, तरह तरह के हर टाइप के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी मंडियों में जिस समय पे फसल तैयार होती है उस समय पे 10-15 रुपए के मंडी भाव हैं या 10 रुपए के मंडी भाव भी हैं,
तो आपको वही फसल उसी सीजन में 40-50 रुपए के मंडी भाव भी देके जा सकती है। यानी कि हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं। सप्लाई एकदम कम रहेगी उस समय पे, क्योंकि पुरानी सारी फसलें जो है उस समय पे उत्पादन देना कम या बिल्कुल बंद कर देंगी। क्योंकि ज़्यादातर हरी मिर्ची की बुआई आजकल क्या होता है, ज़्यादा किसान भाई अगेती लगाते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा हरी मिर्ची लगती है। उसके बाद में वो मतलब फरवरी मार्च तक उत्पादन देती है। फिलहाल भी वो जो प्लॉट हैं, जो जिन किसान भाइयों ने सबसे अगेती हरी मिर्ची लगाई थी, वो चल रहे हैं। फरवरी में जिन किसान भाइयों ने लगाई है वो फिलहाल जो मई के महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लू वगैरह चलती है, तो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। हालांकि उत्पादन उनका चलता रहता है, लेकिन उस उत्पादन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए। तो अब हम जो भी हरी मिर्ची लगाएंगे उसकी मार्केट डिमांड काफ़ी ज़ोरदार रहेगी, सप्लाई सीमित रहने की वजह से, और उत्पादन भी हरी मिर्ची हमें काफ़ी ज़ोरदार देने की क्षमता रखती है। अगर मैनेजमेंट हमारा सही रहता है तो करीब 300-400 क्विंटल तक उत्पादन हरी मिर्ची की फसल पूरे सीजन में आपको देके जा सकती है, अगर आपका मैनेजमेंट सही रहता है और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। लगाने के सही समय की दोस्तों बात करें तो फिलहाल आप इसकी जो नर्सरी है वो भी डाल सकते हैं, और जून के अंतिम सप्ताह तक आपको इसका जो प्लांटेशन है वो करना चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन करेगा तो बिना रिस्क के आप कर सकते हो, और लो वगैरह नहीं चल रही हैं, और तो आप 15 जून तक अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जून के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अपना क्लाइमेट और क्षेत्र जरूर देख लेना, उस हिसाब से आपको इसकी जो बुआई है वो करनी है। अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक, सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालें, बेसल डोज डालें। उसके बाद में समय समय पे हर 10 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड का बदल के इंसेक्टिसाइड का अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ भी रहेगी, बढ़िया उत्पादन भी आपको दे जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है भाई लौकी की खेती। इस समय पे लौकी भी एक बढ़िया विकल्प है अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए, खास करके सब्जियों की फसलों से। क्योंकि अगर आप इस समय पे लौकी लगाते हैं तो इसकी भी मार्केट डिमांड काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी आपको, और पिछले 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने वीडियो किया था इसी समय पे, किसान भाइयों से लगवाया भी था, और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव लौकी अब लगाने पर देखी गई थी किसान भाइयों को। करीब 40-50 रुपए के मंडी भाव उस समय पे किसान भाइयों को मिले थे। तो इस समय पे आप लौकी लगा सकते हैं, इसकी भी डिमांड उस समय पे काफ़ी ज़ोरदार रहेगी। गर्मियों में आसानी से ये ग्रो हो जाएगी, ह्यूमिडिटी और गर्म जलवायु के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है ये फसल, अच्छा उत्पादन भी दे सकती है। बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, इसलिए लौकी उन फसलों में आती है जिसके मंडी भाव 20 से 25 रुपए के भी मिल जाएं, या 15 से 20 रुपए के भी मिल जाएं, तब भी इससे अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है इसके उत्पादन को देखते हुए। लगाने का सही समय स्टार्ट है, फिलहाल आप इसकी बुआई 5-7 दिन बाद में कभी भी कर सकते हैं, यानी कि जून के प्रथम सप्ताह से आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। बरसात के सीजन में बेल वाली सब्जियां या लौकी वगैरह अगर आप लगाते हैं तो मंडप तैयार जरूर करना पड़ेगा आपको, ये खर्चा आपका थोड़ा सा ज़रूर होगा, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। अगर आप ज़मीन पे फ्लैट सरफेस पे बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो एक एवरेज या कम उत्पादन का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि बेल वाली सब्जियों को बरसात के सीज़न में ज़मीन पे रखना और ज़मीन पे रख के अच्छा उत्पादन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल या ना के बराबर है, क्योंकि उस समय पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से इसमें बेलों में जो है सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, फलों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फलों में भी सड़न वगैरह की समस्या आने के चांसेस है। और अगर मंडप तैयार करते हैं तो फसलें तो हेल्दी रहती ही हैं, फल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, मार्केट डिमांड इसके चलते आपको ज़ोरदार मिल जाती है। तो थोड़ा सा मंडप का जो खर्चा आपका 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बाकी भाव जोरदार मिल जाएंगे और उतना उत्पादन हमें ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप मंडप लगा के इसकी खेती करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप अगली फसल के रूप में ले सकते हैं तोरई, नैनवा भी जिसको बोलते हैं ज़्यादातर किसान भाई, और कुछ क्षेत्रों में इसको तोरई के नाम से भी जाना जाता है। आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। इसके भी मार्केट में डिमांड इसकी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलती है, उत्पादन भी ये फसल आपको काफ़ी ज़ोरदार दे जाती है। लगाने का सही समय इसका भी शुरू है, फिलहाल आप इसकी बुआई जो है 10 दिन बाद में कर सकते हैं, यानी कि करीब 15 जून तक आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में
ये फसल आसानी से ग्रो कर लेगी। तापमान और ह्यूमिडिटी के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उत्पादन भी ज़ोरदार दे जाती है और मार्केट में डिमांड इसकी भी ज़ोरदार रहती है। खास करके अगर आप देसी तोरई लगाते हैं, जो धारियाँ वाली जो तोरई आती है, जो ऊपर से खुरदरी टाइप आती है। और दोस्तों, तोरई भी एक ऐसी फसल है जिसके कुछ मंडियों में तो इसकी सप्लाई जो है वो सीमित रहती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इसकी बुआई काफ़ी कम किसान भाई करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इसके मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार 40 रुपए से ऊपर मिल जाते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे इसकी बुआई काफ़ी ज़्यादा होती है और एवरेज मंडी भाव उस समय पे 20-25 रुपए के आसपास ही रहते हैं। तो वो थोड़ा सा आप रिसर्च ज़रूर कर लेना अपने क्षेत्र में, मतलब कि किस तरह का जलवायु है और ठीक से ग्रो होगी या इस समय पे नहीं होगी, या दूसरा आपके क्षेत्र में इसकी बुआई कितनी होती है, आवक कितनी है मंडियों में, वो थोड़ा सा देख लेना। और वो सिर्फ आपको तोरई के लिए नहीं, बाकी सब्जियों के बारे में भी आपको देखना चाहिए। जो भी आप सब्जियां लगाते हैं, खासतौर से किसी भी तरह की आप सब्जियां लगाते हैं, चाहे किसी भी सीजन में लगाएं, इस तरह का रिसर्च आपको लगाने से पहले जरूर कर लेना चाहिए कि जिस फसल की मैं बुआई कर रहा हूँ, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में इसकी डिमांड कैसी रहने वाली है, सप्लाई किस टाइप की रहे, कितनी रहेगी, वो जानकारियां अगर आपके पास होंगी, इतना डेटा अगर आप कलेक्ट करके उसके बाद में सब्जियों की बुआई करेंगे, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।